नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपराजिता है और आज आप मेरे साथ क्लास 9 की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को जो जनरली ध्यान नहीं दी जाती हैं हम सबके द्वारा, उन सबको हम थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हर बुक को पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। जिस तरीके से आप मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, हर ये किताबें हैं, हर जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो एसएसटी का भी पढ़ने का एक अपना तरीका है। ठीक है, स्पेशली जब आप एनसीईआरटीज़ पे आते हैं, हम जब एनसीईआरटीज़ को देखते हैं कि तो ये एक अपना अलग पैटर्न फॉलो करती हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न को समझते हुए जब हम उस चैप्टर, किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें वो चैप्टर और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एसएसटी में स्पेशली आप देखेंगे तो हर चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर, सेकंड चैप्टर आगे आने वाले अपने चैप्टर के लिए पहले से ही एक बेस तैयार कर रहा होता है। हम बेशक ये सोचे कि हमारे एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आ रहा तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। हो सकता है कुछ काम आपका चल भी जाए, कुछ फैक्ट्स को रट के याद करके, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट को लेके, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एक बुक एनसीईआरटी की ये है, जिसमें हम और कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली काम बेहतर तरीके से काम करने के लिए ये बुक हमें बहुत अच्छा एक मैसेज दे रही है, बहुत अच्छा एक पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए दो चीज़ें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर चैप्टर बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो हर चैप्टर, जो आगे का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर उसको वहाँ आपको धीरे धीरे ले जा रहा होता है। तो ठीक है, जब आप एंड में देखेंगे तो देखेंगे कहाँ हमने ज़ीरो से शुरुआत किया था और कहाँ हम एक ब्रॉडर आइडिया ऑफ व्हाटएवर जिससे हम गो थ्रू हो रहे हैं वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर को बहुत ज़रूरी है कि आप उसे पढ़ें, उसे देखें। कोई बात नहीं, जो कोर्स में नहीं आ रहा आप उनको कहानियों के ही फॉर्म में एक माइंड में रख के पढ़ें। दूसरी चीज़ ये कि जब हम एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर पढ़ें, स्पेशली एसएसटी का, तो हम अपने माइंड को टोटली एक क्यूरियस, एक ऐसा माइंड लेकर के पढ़ें, एक ऐसा माइंड लेकर के उस बुक को खोलें जिसे कि कुछ नहीं आता। तब तो आप देखेंगे कि चैप्टर के एंड में आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उससे मिली हैं। ठीक है, नहीं अगर आप पहले से ही फुल हैं तो आप हो सकता है कि उससे कुछ नहीं ले पाएँ। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे इसमें क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कार्टून है, हर चीज़ को आपको देखना है। एक एक लाइन, एक एक फैक्ट, उसमें एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे एट द सेम टाइम ये कॉन्सेप्ट्स आपको नज़र आएंगे और एट द सेम टाइम ये प्रैक्टिकली भी यूज़ हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए, थियोरी एंड प्रैक्टिकल के बीच, आपको वो सारे एक एक पार्ट को देखना है, समझना है, एनालाइज करना है, क्वेश्चन करना है और क्यूरियस रहना है। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं कि हाँ मुझे सब आता है और ये होता कहाँ है, ऐसे माइंडसेट से नहीं चलेगा। आपको एक ऐसा माइंडसेट लेकर के हमें बुक को पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें कि हम एकदम नया नया सीख रहे हैं। ठीक है, विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हम बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हम पुटअप करेंगे, जितने अपना क्यूरोसिटी बनाए रखेंगे, हम देखेंगे कि चैप्टर के एंड में हमें उतना ही ज़्यादा हमें भर के मिलता है। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। और जिस तरीके से हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम हर चैप्टर को, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, हर चैप्टर को हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब आप शुरू से लास्ट तक जो भी चैप्टर वो कहना चाहता है उसके बीच एक कॉन्टिन्यूटी हो, उसके बीच एक स्टेप हम एक फॉलो करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचानक से उठ करके हमारे पास अगर कोई शब्द आ रहा है, कोई चीज़ हमें बताई जा रही है, तो उसका बेस, उसका वो कैसे वहाँ तक पहुँचा वो हमें पहले से पता हो। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अपने चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरे चैप्टर को। ओवरऑल एक पहले हमने एक चैप्टर का स्ट्रक्चर बनाया है। स्ट्रक्चर क्या है, 4 पार्ट्स क्या है इस स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जो कि चैप्टर का नेम है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, अ सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, आप खुद देखिएगा, आप पूरे चैप्टर को पहले हम क्या करेंगे कि समझने के लिए पहले हम उसका एक बेस बनाएंगे, जिसमें कि पहला जो हमने टॉपिक लिया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, अ सिंपल डेफिनेशन से शुरू करके हम आगे लास्ट तक पहुँचेंगे। दूसरा जो पार्ट हमने लिया, पार्ट 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, अ सिंपल डेफिनेशन, पार्ट 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, कैसे हम देखिए, अब इसका बेस यहाँ पे पहले से बन रहा है।
ठीक है, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को हमने 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पॉइंट्स बना लिए उसके। मेजर डिसीजंस, इलेक्टेड लीडर्स, मेजर डिसीजंस जो भी हैं वो इलेक्टेड लोगों के लिए, इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू लिए जा रहे हैं। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, 1 person and 1 vote. Point number 4, rule of law and respects of citizens rights. ओके, ये पॉइंट नंबर 2 के सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हम सब पॉइंट्स इसमें देखेंगे। ये पॉइंट नंबर 2 है चैप्टर का, जो हमने 4 पोर्शन में उसको डिवाइड किया है। जो थर्ड पार्ट है जिसको हमने डिवाइड किया है वो है वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी में उसका सब पॉइंट्स है मेरिट्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड पॉइंट नंबर जो 4 है, जो सबसे लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि कैसे किसी कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन, उसका प्रैक्टिकल यूज़ चेंज हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो हमने ये इसके 4 पार्ट्स देख लिए। अब हमारे माइंड में ये क्लियर होगा कि जब भी हम ये चैप्टर देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो हमारे दिमाग में एक पूरी ओवरऑल पिक्चर क्लियर हो कि इस पोर्शन में क्या था, इस पार्ट में क्या था, इसमें क्या सब पॉइंट्स थे। ठीक है, तो जो पहला स्ट्रक्चर हमने देख लिया, मैं रिपीट कर देती हूँ। पार्ट नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी, सिंपल डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, 1 person 1 vote, रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर citizens rights. 3, why democracy, merits of democracy, arguments for and against of democracy, and last is the broader meaning and the broader definition of democracy. Okay, now let's start with the first part. आज बहुत थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि कैसे जब ये एक मेन कंटेंट तैयार हो जाएगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है यहाँ फर्स्ट पोर्शन में, कि एक क्यूरोसिटी डेवलप करनी है, तो आगे की चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। एकदम से ये फैक्ट्स आ जाएं तो आपको लगेगा कि ये किस बेसिस पे काम कर रहे हैं। एकदम से मैं आपको आके कहूँ कि 1 person 1 vote है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ठीक है ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन इसका बेस क्या है, ये यहाँ क्यों काम कर रही हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे जो फॉर्मेट हैं, ये काम ना करें। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट को रूल करने के और किसी भी स्टेट को रन करने के। यही सारी चीज़ें क्यों काम कर रही हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स का, जो इन सारे फैक्ट्स का बेस कहाँ नज़र आएगा, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और इसका भी बेस इस चैप्टर में पहले ही कहाँ बताया। इस चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है, देखिए स्टेप बाय स्टेप ये चैप्टर कितने अच्छे से आगे बढ़ रहा है, कि जो सबसे पहले ये चैप्टर हमें बता रहा है, नाम ही है चैप्टर का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 1, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये चैप्टर हमें बता रहा है कि कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को समझें। किसी भी चीज़ की प्रेजेंस उसकी एब्सेंस से ज़्यादा पता चलती है, किसी भी चीज़ की कमी से हमें उसका महत्व का ज़्यादा पता चलता है। तो नॉन फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरीके का रूल होता है, क्या सिस्टम होता है, वहाँ किस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, वो इस बुक में बताने का प्रयास किया गया। फिर हम जब देखते हैं कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जब हम देखते हैं कि यहाँ तो देखो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थे, यहाँ पे ऐसा रूल था, पोलैंड में, चाइल्ड में, घाना में किस तरीके का सिस्टम था, किस तरीके की गवर्नमेंट थी, और तो ऐसे में हमें क्या रास्ता नज़र आता है, ऐसे में हमें कोई एक ऑप्शन हमारे पास है कंट्री को रन करने के लिए। देखिए सिस्टम तो आगे बढ़ना है, वो किसी भी तरीके से बढ़े, तो सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए। तो हम सवाल कहते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हाँ, डेमोक्रेसी, हमारे पास रास्ता है कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से किसी भी स्टेट को, किसी भी सिस्टम को रन करें, लेकिन क्यों डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी।
एंड देन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि कैसे ये बुक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड लास्ट में डेमोक्रेटिक राइट्स पे ये बुक ख़त्म हो रही है। इसी मैंने इन बुक्स के नाम आपको इसीलिए रिपीट करवाए, यहाँ पे बोला, क्योंकि आप देखिए कि हर चैप्टर एक दूसरे से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले, बहुत पतली सी बुक है, इस बुक से गो थ्रू हों, हर चैप्टर उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं कैसे ये चैप्टर हमें क्या कहना चाह रहा है। अ सिंपल डेफिनेशन, ये चैप्टर हमें बता रहा है कि ये बहुत एक क्लियर डेफिनेशन से, बहुत सिंपल डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे और लास्ट में हम एक ब्रॉडर डेफिनेशन पे पहुंचेंगे, ख़त्म होंगे। हम देखते हैं कि जनरली डेमोक्रेसी एक प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा जनरली जो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बेशक नॉन डेमोक्रेटिक हो लेकिन अपने आप को डेमोक्रेटिक होना, कहलाना पसंद करती हैं, प्रेफर करती हैं, क्योंकि इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि नेगोशिएशन है, प्रॉपर एक आप देखेंगे कि जो दूसरे और कंट्रीज़ में जनरली ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे एक जो रिलेशन मेंटेन है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें जो एक तरीका एक फॉलो किया जाता है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम किया जाता है। तो हर तरीके के जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने आप को प्रेफर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक होना। देन तो डेमोक्रेसी क्या है को समझने के लिए प्रीवियस चैप्टर हमें बहुत अच्छे से बताता है कि कैसे पोलैंड का और घाना का एग्जाम्पल लिया कि कैसे यहाँ की जो गवर्नमेंट्स थी, यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ था, यहाँ पे जो सिस्टम था, वहाँ पे किस तरीके से वो कंट्री रन कर रही थी। वहाँ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स निकल के सामने आते हैं जिसमें हमें ये दिखाई देता है कि ये कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम कि वहाँ की गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस बेसिस पे अलग हैं, कैसे अंतर हम कर पाते हैं। अंतर करना सबसे पहला स्टेप हुआ, तब जा कर के हम उसको अपनाएंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी अपनाने के लिए हमने सबसे पहला क्या चीज़ लिया, उसके बीच एक डिस्टिंग्विश किया। किससे किया? जो इस बुक ने हमें एग्जाम्पल दिए हैं, चाइल्ड, पोलैंड एंड घाना, ठीक है। किस तरीके की वहाँ पे गवर्नमेंट्स होती हैं और वो कैसे वहाँ पे सिस्टम वहाँ का काम करता है और कैसे हमारे यहाँ का सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। और एक आप आगे बुक में देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कुछ कॉन्वर्सेशन है एक मैरी के अपने टीचर के साथ, कुछ जिसमें कि एक वो डिस्कशन इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उसी से आगे ये चैप्टर आपको लीड कर रहा है, जिसमें कि ये बताया गया है कि आपको हमें किसी भी डेफिनेशन को उसके इवोल्यूशन के साथ, उसके बेटर यूज़, प्रैक्टिकल यूज़ के साथ ही उसको डिफ़ाइन करना चाहिए। केवल एक जैसे कि डेमोक्रेसी का जो एक उसमें मीनिंग पे जाए, ग्रीक जो मीनिंग है डेमोक्रेसी शब्द जहाँ से आया है, वो ग्रीक शब्द है डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया में क्या है? डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेसिया मीन्स रूल। तो पीपल, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ओके। तो कैसे यहाँ पे केवल इतनी ही डेफिनेशन इनफ नहीं है, केवल वर्ड टू वर्ड हम डेमोक्रेसी को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ बेसिक फीचर्स है जिसको हमें बेस बना के काम करना होगा, ओके। तो अब हम ये वो सिंपल कॉन्वर्सेशन देखेंगे कि कैसे कुछ इवोल्यूशन के साथ इसका मीनिंग चेंज हो रहा है, ओके। डेमोक्रेसी, अब इसका जो कॉन्वर्सेशन के थ्रू जब हम एक सिंपल मीनिंग पे पहुंचते हैं कि व्हाट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। तो उसमें हम क्या देखते हैं? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल, गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। जो एक बेस बन के यहाँ पे तैयार आ रहा है, ठीक है, कि कैसे लोगों के द्वारा वहाँ की सरकार चुनी जाती है, जहाँ भी उसमें लोगों का प्रॉपर पार्टिसिपेशन होता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके थ्रू वहाँ की कहीं की भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। जो कि हमें कहाँ नहीं दिखाई देता है, ये सारे जो कंट्री एग्जाम्पल दिए गए हैं, चाइल्ड, पोलैंड, घाना में, इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की गवर्नमेंट थी। तो क्या यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन था? नहीं था, ठीक है। मिलिट्री रूल में क्या लोगों का पार्टिसिपेशन होता है? क्या वहाँ के लोग वहाँ की गवर्नमेंट को चुनते हैं? तो जब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल,
को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के, जब हम पहले स्टेप पे पहुंचे, सिंपल, व्हाट इज डेमोक्रेसी, अ सिंपल डेफिनेशन, ये पहला पार्ट जब हम देखते हैं, अ सिंपल डेफिनेशन इज a democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. A simple definition is clear, but there is some more problem also. यही NCERT में कह रही हूँ कि इस बुक की टेंडेंसी यही है, जब हमने यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन ले लिया तो ये बुक हमें कहता है कि देखिए इस सिंपल डेफिनेशन में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, तभी तो हम ब्रॉडर मीनिंग तक पहुँचेंगे ना। ऐसे अचानक से शुरू करेंगे और शुरू करते हैं हम ब्रॉडर मीनिंग तक, उसके एक मेन मोटिव तक थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं कि ये डेफिनेशन जो है ये हमें बता रहा है कि ठीक है कैसे यहाँ की गवर्नमेंट्स से ये डेफिनेशन अलग है, यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन इम्प्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन अब जैसे नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे क्या है, ये कंट्रीज़ भी अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना प्रेफर करेंगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक अगर आपने एक फॉर्मेट अपनाया हुआ है तो आप देखेंगे कि आपके दूसरे और कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बहुत एक बेटर कनेक्शन और बेटर मतलब वो एक हेल्पफुल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें मिसलीड कर सकती हैं कि यहाँ पे लोगों का हो सकता है कि उनको फोर्सफुली एक पार्टिसिपेशन करवाया जा रहा हो, उस तरीके की फ्रीडम नहीं हो, वो उस तरीके का सिलेक्शन नहीं हो, उस तरीके का इलेक्शन नहीं हो, ठीक है। जैसे कि किंग होता है कि राजा का बेटा राजा सऊदी अरेबिया में है, नेपाल में है, भूटान में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये डेफिनेशन क्या यहाँ पे परफेक्ट बैठ रही है, क्या ये डेफिनेशन यहाँ पे इनफ है? नहीं है। ये बुक फिर हमें एक नए क्वेश्चन से शुरू करके एक दूसरा रास्ता दिखा रहा है कि हम इस डेफिनेशन, हमने एक बेस तो बना लिया है कि सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी जिसमें पीपल पार्टिसिपेशन हो गवर्नमेंट के लिए, जिसको भी हम पावर दे रहे हैं अपने, उसमें हमारी एक सहमति हो, कंसेंट हो कि हाँ हम हमारी मर्जी से आपको रूल करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, हाँ हमारी पार्टिसिपेशन है इसमें, जैसा कि हम हमारे कंट्री में देखते हैं। वो उसमें क्या है वो हम आगे देखेंगे, वो दूसरा इश्यूज़ है। तो अब इस बेस पे हम आगे देखेंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, we will try to search some more facts, some more features of democracy. Why? कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इस बुक में आप देखेंगे कि इस फीचर्स तक पहुंचने के लिए, डेमोक्रेसी के और ब्रॉडर मीनिंग तक पहुंचने के लिए कुछ फीचर्स को हमें चेक करना पड़ेगा, कुछ फीचर्स को हमें इससे और ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो वो कैसे करें, उसके लिए भी ये बुक हमें कहता है कि आप क्वेश्चंस पूछिए। ये बुक बहुत अच्छे से आपको इसमें कह रहा है कि आप देखिए कि क्या आप हु आर द रूलर्स, जो भी हम जिसको भी ये जो डेफिनेशन है कि जो इसमें रूलर्स हैं वो कौन हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका बेस क्या है, इनको रूलर्स को इलेक्ट करने वाले कौन से ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो सिस्टम हम फॉलो करेंगे क्या वो डेमोक्रेटिक हैं, जैसे मिलिट्री रूल में होता है, क्या वो उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके के इलेक्शंस होंगे, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर अ इलेक्शन टू कंसीडर्ड अ डेमोक्रेसी, किस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा हमने बहुत देखा होगा कि ज़बरदस्ती वोट डलवाया जाता है, ज़बरदस्ती एक मतलब ब्राइब के थ्रू, और बहुत से ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जिसमें कि हमें नज़र आता है कि डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये दूसरा फैक्ट जो आपने देखा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इज़ मस्ट, ओके। इसीलिए यहाँ पे ये बुक इन फैक्ट से पहुँचने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डाल देता है, तभी जा कर के ये फैक्ट्स का इम्पोर्टेंस हमें समझ में आएगा, ओके। और किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म की जा सकती है, किस तरीके की गवर्नमेंट होगी, उसका नेचर क्या होगा। ऐसे भी तो ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं जो अपने आप में बहुत इस तरीके आइडियोलॉजी फॉलो करती हैं जो वायलेंस पर बेस हों। जैसे कि अब हमें लगता है कि कश्मीर में अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलगाववादी हैं, कुछ जो उस तरीके की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो उनका बेस क्या हो, किस तरीके की पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ पीपल वो क्या आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके के लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, रूलर को इलेक्ट करेंगे, जो रूलर इलेक्ट हो रहा है वो किस तरीके का होगा, ठीक है। और क्या फिर या फिर रूलर को कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने का सिस्टम क्या होना चाहिए, ओके। या फिर कोई उन पे कोई फंक्शन होना चाहिए उनकी जो पावर है कि लिमिटलेस ना हो जाए। और क्या
सिटीजन्स के राइट्स को एक रिस्पेक्ट मिलेगी। ये सारे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमें आगे डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग के लिए लीड करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं कह रही हूँ जो आज का मेरा मेन लेक्चर वो इसी पे है कि हम एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने का एक पैटर्न समझें। ये बुक हर फैक्ट को आपको बताने से पहले ये कहेगा कि लेट्स पुट अप सम क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेरीज। एकदम से ये फैक्ट्स नहीं रखेंगे क्योंकि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमको उनको एक माइंड में एक ब्लैंक स्पेस देना होगा। ये ऐसे फैक्ट्स नहीं है कि 2 + 2 = 4, ये सिंपली नहीं चलेगा। ये बहुत बड़े बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को और सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन से और क्यूरियोसिटी से हमें एक कनेक्शन बनाए रखना होगा। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेन कंटेंट पे आएंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक सिंपल डेफिनेशन हमने देखा, सिंपल डेफिनेशन का बेस बनाकर फिर हमने इस पे हम जब बढ़ेंगे तो हम कुछ क्वेश्चंस के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।